पूरी दुनिया के मुसलमान Genocide. 50,000 people have. इन बड़े बड़े ब्रांड्स बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर मुसलमानों के इस बॉयकॉट का फायदा क्या है? How effective are these boycotts? किस तरह इन कंपनीज को बॉयकॉट करने से फलस्तीन में किसी बच्चे की जान बचाई जा सकती है? I literally cry every day. और इस बॉयकॉट से इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? Use the tools faster and we'll finish the job faster. असल में मुसलमानों की इस बॉयकॉट की स्टोरी यहाँ से नहीं, बल्कि आज से बहुत साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला के साथ शुरू होती है, जिसने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को गोरों की गुलामी से निकालकर रेसिज्म के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन और उसे एक ऐसा स्टेट बना जहां व्हाइट, ब्लैक सबके लिए एक ही कानून हो, ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल आवर सिटीजन। जिसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में फेमस हुए और अमेरिका का ये ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को भी बिल्कुल बाकी लीडर्स की तरह अपना एक पपेट लीडर बनाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो इससे पहले 27 साल जेल में रहा, बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचा था और उसे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन हो, और साथ ही अमेरिका के पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहा कि हम चाहते हैं फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, क्योंकि फलस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आजादी की जंग है। मतलब फलस्तीन के इशू पर नेल्सन मंडेला सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ अकेले खड़े हुए, लेकिन इस इंटरव्यू के साथ वो रुके नहीं, बल्कि इसके कुछ ही साल बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें दुनिया का हर मुल्क इनवाइटेड था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि दुनिया के हर जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए, इंक्लूडिंग इजराइल का फलस्तीन पर। ये देखकर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की और इसका बॉयकॉट किया, इजराइल और अमेरिका। लेकिन अजीब बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस सितंबर 2001 में हुई और इसके शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका पर हमला किया गया। नाउ ये कॉन्फ्रेंस तो इजराइल के मसले तक पहुंचने से पहले खत्म हो गई, लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा था जो नेल्सन मंडेला और उसकी स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर हुआ, और उसने सोचा कि क्यों ना दुनिया के सारे मुसलमान भी इजराइल के जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करें। Omar Barghouti और इजराइल का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट, असल में ये लफ्ज बायकॉट नहीं बल्कि बॉयकॉट है, जो आज से 150 साल पहले इंग्लैंड के एक जालिम बिजनेसमैन चार्ल्स बॉयकॉट का नाम था, जो वहाँ अपने वर्कर्स पर बहुत जुल्म किया करता था और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता था। आखिर एक दिन इन सारे वर्कर्स ने चार्ल्स बॉयकॉट के इस जुल्म से तंग आकर उसके खिलाफ एक बगावत करने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स बॉयकॉट इतना पावरफुल आदमी था कि इन वर्कर्स का उससे लड़ना इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन सारे वर्कर्स ने मिलकर बॉयकॉट के खिलाफ एक प्लान बनाया कि आज के बाद चार्ल्स बॉयकॉट के लिए ना हम कोई काम करेंगे, ना इसके कपड़े धोएंगे, ना इसके लिए खाना बनाएंगे और ना इससे कोई भी चीज खरीदेंगे। इन वर्कर्स का ये प्लान इतना जबरदस्त था कि इसके कुछ ही अरसे बाद बॉयकॉट इनसे जान छुड़ाकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग गया। और ये एक इतना जबरदस्त पीसफुल प्रोटेस्ट था कि दुनिया में हर तरफ लोग इसे यूज करने लगे, यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट का नाम ही चार्ल्स बॉयकॉट की वजह से बॉयकॉट पड़ा। बॉयकॉट लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल रहा था
लेकिन इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट यूज एक बहुत बड़े लीडर महात्मा गांधी ने किया, Here comes Mr. Gandhi. जिसने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से निकालने के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था ब्रिटिश एम्पायर का बॉयकॉट। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के टेक्सटाइल, स्कूल्स, टैक्सेस और इवन अदालतों को भी बॉयकॉट करने का हुक्म दिया। गांधी की इसी स्ट्रेटेजी को देखकर दुनिया के और भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करने लगे। मतलब जब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, अचानक वहाँ यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों को मारना शुरू किया। और यहूदियों के पास बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिटलर जैसे खतरनाक इंसान के साथ गन्स और टैंकों से मुकाबला करें। तो उस वक्त के यहूदियों ने मजबूरन इंडिया के महात्मा गांधी से सीखा और पूरी दुनिया में यहूदियों को जर्मनी का बॉयकॉट करने को कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने मिलकर जर्मनी से हर चीज खरीदना बंद कर दिया। यहूदी प्रोफेसर जर्मन यूनिवर्सिटी से रिजाइन करने लगे। इवन जर्मनी के यहूदी अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ने लगे। इन्हीं यहूदियों में उस वक्त के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जिन्होंने इसी बॉयकॉट की वजह से अपनी जर्मन सिटीजनशिप और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। नाउ इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर उमर बरगोती ने आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले 2005 में इजराइल को बॉयकॉट करने की एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की, BDS, और पूरी दुनिया के लोगों से अपील की कि वो इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ उनके सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें। To boycott their company, to force their company to abandon illegal projects in Israel. लेकिन ये बॉयकॉट सिर्फ इजराइल की कंपनीज के खिलाफ था। अमेरिकन कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC, इनके खिलाफ नहीं था। BDS के बनने के बाद अगर सच में देखा जाए, इसका दुनिया पर इतना बड़ा कोई असर था नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। इजराइल की फौज गजा में एंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे और हर फौजी को इजराइल के मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर किंग, स्टारबक्स। अब जब दुनिया के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने ये देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल। I love Israel. I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने खुद इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए वही बॉयकॉट BDS की कैंपेन दोबारा शुरू की। इन कैंपेन्स such as BDS